नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी में गोता लगा रहे हैं। ये क्रिकेट इतिहास से जुड़ी है, लेकिन शायद उस पन्ने से जिसे ज्यादा खोला नहीं गया। हमारे पास एक वेबसाइट है, क्रिकेट अ ग्रेट लीडर इन वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट। उसके कुछ हिस्से हैं और ये एक बहुत ही अनोखे ऐतिहासिक मैच पर रोशनी डालते हैं। ये कोई आम इंटरनेशनल मैच नहीं था। स्रोत इसे कहता है पौराणिक, मतलब लेजेंडरी, और अविस्मरणीय भी, अनफॉरगेटेबल। हाँ बिल्कुल। तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। हम बात कर रहे हैं 7 अक्टूबर 1979 की। मैच था पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट टीम और भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की टीम के बीच। हाँ, और यहीं से ये बात दिलचस्प हो जाती है। जरा सोचिए, उस जमाने में एक पूरी इंटरनेशनल टीम, पाकिस्तान जैसी मजबूत टीम, और वो खेल रही है एक राज्य की टीम से। बिल्कुल, ये अपने आप में ही सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। हाँ, और स्रोत इसे सिर्फ एक मैच की तरह नहीं देखता। वो इसे कह रहे हैं क्रिकेट इतिहास का एक निर्णायक अध्याय, वाह। और एक ऐसा पल जिसने जुनून और कौशल को एकजुट किया। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही समझने की है कि भाई ये स्रोत इस एक मैच को इतना वजन क्यों दे रहा ठीक है, है। क्या खास था इसमें, सही बात है। और इसकी वो जो स्थायी विरासत की बात कर रहे हैं वो आखिर है क्या। बिल्कुल। स्रोत लगातार इस मैच की ऐतिहासिक अहमियत पर जोर देता है। शब्द इस्तेमाल हुए हैं जैसे प्रतिष्ठित, आइकॉनिक, और खास तौर पर खेल भावना का प्रतीक। अब सवाल यही उठता है कि भाई एक नेशनल टीम और एक प्रोविंशियल टीम के मैच में ऐसा क्या हो गया कि वो इतना यादगार बन गया। ये शब्द तो हम आमतौर पर वर्ल्ड कप फाइनल या एशेज जैसे मुकाबलों के लिए सुनते हैं। हाँ, यहीं पर कॉन्टेक्स्ट मतलब संदर्भ समझना जरूरी हो जाता है। स्रोत एक बहुत बड़ा दावा कर रहा है। वो कह रहे हैं कि इस मैच ने क्रिकेट को बदल दिया। बदल दिया, ये तो बहुत बड़ी बात है। क्या इसने छोटी टीमों या घरेलू टीमों को देखने का नजरिया बदला? क्या इसने ये दिखाया कि जुनून हो, लोकल टैलेंट हो, तो वो भी बड़ी टीमों को टक्कर दे सकता है? या फिर उस समय के माहौल में पाकिस्तान टीम का भारत आकर एक राज्य की टीम से खेलना ही अपने आप में एक बड़ा संदेश था? हाँ, हो सकता है। स्रोत एकदम खुलकर नहीं बताता, लेकिन इशारा यही है कि ये सिर्फ रन और विकेट का खेल नहीं था। ये था खेल भावना की मिसाल बनना और एक स्थायी विरासत छोड़ना। ये स्थायी विरासत, इसी को समझना है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो स्रोत मैच के अंदर भी झांकता है। उसने मैच को 3 हिस्सों में बांटा है, उसके खास पलों को समझने के लिए। पहला हिस्सा शुरुआती ओवर्स। कहा गया है कि यहाँ खिलाड़ियों ने अपनी जमीन स्थापित की और एक ऐतिहासिक मैच के लिए माहौल तैयार किया। सुनने में तो ये सामान्य सी बात लगती है। हाँ, पर इस खास मैच के संदर्भ में अपनी जमीन स्थापित करना शायद ज्यादा गहरा मतलब रखता है। सोचिए, एक तरफ पाकिस्तान की टीम, जानी मानी इंटरनेशनल स्टार्स, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की टीम। खिलाड़ी शायद घरेलू क्रिकेट में हीरो हों, पर इंटरनेशनल अनुभव शायद कम रहा हो। तो शुरुआती ओवर्स में सिर्फ रन बनाना या विकेट लेना ही मकसद नहीं होगा। अच्छा, तो क्या उत्तर प्रदेश के लिए शायद ये साबित करना जरूरी था कि हम टिक सकते हैं, हम इस लेवल पर हैं, और पाकिस्तान के लिए अपनी रेपुटेशन के हिसाब से दबाव बनाना? हाँ, प्रतिष्ठा का सवाल। बिल्कुल। और स्रोत का ये कहना कि माहौल ऐतिहासिक मैच का बन गया, ये बताता है कि शायद दोनों टीमों ने इसे बहुत सीरियसली लिया। शुरू से ही एक मनोवैज्ञानिक खेल भी शुरू हो गया था। हाँ बिल्कुल। किसने पहले प्रेशर डाला, किसने कॉन्फिडेंस दिखाया, ये रही होगी शुरुआती ओवर्स की कहानी। वो शुरुआती टेंशन महसूस की जा सकती है। फिर आते हैं मिडल ओवर्स, और स्रोत कहता है यहाँ खेल असली दिलचस्प हुआ। यहाँ जिक्र है महत्वपूर्ण नाटकों और रणनीतियों का, जिन्होंने मैच की गति को आकार दिया। मोमेंटम शिफ्ट हुआ होगा। हाँ बिल्कुल। और खास बात यह कि इन ओवरों ने दोनों टीमों के लचीलेपन का परीक्षण किया। ये लचीलापन, रेजिलियंस, ये शब्द यहाँ अहम लगता है। बहुत अहम। मिडिल ओवर्स वैसे भी लिमिटेड ओवर क्रिकेट की जान होते हैं, यहीं पर पासा पलटता है। महत्वपूर्ण नाटक और रणनीतियां, इसका मतलब हो सकता है कोई शानदार पार्टनरशिप बनी हो, या फिर एकदम से विकेट गिरे हो। हाँ, कोई कैच छूट गया हो, या कोई रन आउट, हाँ, या कोई बोल्ड फील्डिंग चेंज, कोई बॉलिंग स्ट्रैटेजी जिसने मैच का रुख ही बदल दिया हो। और लचीलेपन का परीक्षण, ये सीधा सीधा दिखाता है कि प्रेशर में टीमें कैसे रिएक्ट करती हैं, बिखरती हैं या लड़ती हैं। बिल्कुल। मान लीजिए उत्तर प्रदेश ने अच्छी शुरुआत कर दी, तो मिडिल ओवर्स में पाकिस्तान ने कैसे वापसी की? या अगर पाकिस्तान हावी था, तो क्या यूपी के लड़कों ने हिम्मत हारी या संघर्ष किया?
ये लचीलापन सिर्फ स्कोर पर नहीं दिखता, ये खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज में दिखता है। मुश्किल हालात में वो कितने शांत रह पाते हैं, इसमें झलकता है। सही कहा। स्रोत शायद यही इशारा कर रहा है कि ये मैच सिर्फ स्किल का नहीं बल्कि कैरेक्टर का भी टेस्ट बन गया था, और यही वो कहानी बन रही थी जिसे स्रोत आज भी याद कर रहा है। हाँ, ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ तकनीकी खेल नहीं था, ये दिमागी मजबूती की भी परीक्षा थी। अच्छा, और फिर आता है अंत, फाइनल ओवर्स। स्रोत इसे कहता है रोमांचक समापन, क्लाइमैक्टिक फिनिश, और जोर देता है कि इस प्रतिष्ठित लड़ाई में हर रन और विकेट मायने रखता था। उफ, ये लाइन पढ़कर ही लगता है कि कितना टेंशन होगा मैदान पर। हाँ बिल्कुल। आखिरी ओवर्स में तो वैसी नसों की लड़ाई हो जाती है। जब हर गेंद पर मैच का नतीजा बदल सकता हो तो दबाव सोचिए कितना ज्यादा होगा। स्रोत का ये कहना कि हर रन और विकेट मायने रखता था, ये साफ बताता है कि मुकाबला बहुत करीबी रहा होगा। हाँ, शायद आखिरी गेंद तक गया हो सकता है। कौन जीता कौन हारा ये स्रोत नहीं बताता, पर ये जरूर बताता है कि फैसला शायद बिल्कुल अंत तक लटका रहा होगा। और यही वो सवाल फिर आता है, कौन सा? कि इस तरह के कांटे के मुकाबले का, ऐसे थ्रिलर का खिलाड़ियों पर, दर्शकों पर क्या मनोवैज्ञानिक असर हुआ होगा? क्या इसी रोमांच ने, इसी अनिश्चितता ने इसे इतना यादगार बना दिया? बात तो है। स्रोत सीधे जवाब नहीं देता, पर उसका रोमांचक समापन पर फोकस यही बताता है कि नतीजा आखिरी पल तक शायद तय नहीं था, और ऐसी ही चीजें तो कहानियां बनती हैं। बिल्कुल। तो ये सब हमें वापस उसी सवाल पर ले आता है कि आखिर ये मैच क्यों इतना पौराणिक माना गया स्रोत की नजरों में, और खासकर इसे खेल भावना का प्रतीक क्यों कहा जा रहा है। नतीजा चाहे जो भी हो, स्रोत का फोकस खेल भावना पर ज्यादा लगता है ना? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अक्सर हम खेल को सिर्फ हार जीत से देखते हैं, पर स्रोत इस मैच को शायद इसलिए इतना सम्मान दे रहा है क्योंकि इसमें हार जीत से ऊपर उठकर कुछ देखने को मिला होगा। क्या खिलाड़ियों ने एक दूसरे के लिए सम्मान दिखाया? क्या कोई ऐसा पल आया जब किसी खिलाड़ी ने नियम का या विरोधी का लिहाज करते हुए कुछ ऐसा किया जो मिसाल बन गया? ये भी हो सकता है। या फिर पाकिस्तान जैसी बड़ी टीम का एक राज्य की टीम के साथ पूरे सम्मान और गंभीरता से खेलना, शायद उस दौर में ये भी खेल भावना का ही एक उदाहरण माना गया हो। हाँ, ये भी मुमकिन है। स्रोत के पास शायद कोई खास घटना की जानकारी हो जो उसने यहाँ नहीं लिखी, लेकिन उसका बार बार खेल भावना पर जोर देना बताता है कि मैच का जो मानवीय पहलू था वो उसके लिए नतीजे से ज्यादा अहम था। और स्रोत में एक अद्वितीय गैलरी का भी जिक्र है, जी, जो शायद तस्वीरों या यादगार चीजों का कलेक्शन हो, और ये इस मैच की भावना और ऐतिहासिक सार को दर्शाती हैं। हाँ, ये किसी आम मैच के लिए तो नहीं होता। बिल्कुल नहीं। ये अद्वितीय गैलरी वाली बात इस मैच को एक अलग ही दर्जा देती है। ये दिखाता है कि स्रोत इसे सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि एक ऐसी घटना मानता है जिसे सहेज कर रखने की जरूरत है। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक घटना। ये उस कहानी को, उस जज्बे को जिंदा रखने की एक कोशिश है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, इस स्रोत के विश्लेषण से हमने 1989 के पाकिस्तान बनाम उत्तर प्रदेश मैच के बारे में क्या सीखा? पहली बात तो ये साफ है कि स्रोत की नजर में ये कोई मामूली मैच नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही अनोखे संदर्भ में खेला गया मुकाबला था। एक राष्ट्रीय टीम बनाम एक राज्य की टीम। हाँ, और हमने देखा कि स्रोत कैसे इसके ऐतिहासिक महत्व पर जोर देता है। यहाँ तक दावा करता है कि इसने क्रिकेट को बदला, जिसका मतलब शायद खेल के प्रति नजरिया बदलने से हो या क्षेत्रीय क्रिकेट की पहचान से जुड़ा हो। सही। हमने ये भी देखा कि स्रोत मैच के तीनों हिस्सों, शुरुआती, मध्य और अंतिम ओवर्स को एक कहानी की तरह पेश करता है, जिसमें सिर्फ स्किल नहीं बल्कि खिलाड़ियों का लचीलापन, उनकी मानसिक मजबूती, सब कुछ परखा गया। और सबसे खास बात जो निकल कर आई वो है स्रोत का खेल भावना पर जोर। नतीजा जो भी रहा हो, इस मैच को उसकी स्पिरिट के लिए, उसके रोमांच के लिए और शायद उसमें दिखे जुनून के लिए याद किया जा रहा है। कम से कम स्रोत तो यही मानता है। हाँ, और वो अद्वितीय गैलरी का जिक्र इसी विरासत को सहेजने का एक सबूत लगता है। बिल्कुल सही। ये स्रोत हमें याद दिलाता है कि खेल सिर्फ आंकड़ों का, नतीजों का खेल नहीं है। ये इंसानी जज्बातों का, संघर्ष का, सम्मान का और कभी-कभी ऐसे अप्रत्याशित मुकाबलों से बनने वाली कहानियों का भी नाम है। और इस मैच ने स्रोत के मुताबिक ऐसी ही एक कहानी रची, जुनून, कौशल और खेल भावना का संगम, जिसे वो आज भी महत्वपूर्ण मानते हैं। तो ये था 1979 के उस गुमनाम से लगने वाले लेकिन स्रोत के अनुसार बेहद खास मैच का हमारा विश्लेषण। आज के लिए बस इतना ही। और श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। क्या हमारे आसपास, शायद हमारे अपने शहर में या राज्य में, स्थानीय स्तर पर
ऐसे और भी मैच या खेल की घटनाएं हुई होंगी जिन्होंने अपने समय में बहुत असर डाला हो, पर जिनकी कहानियां बड़ी मीडिया में कभी नहीं आई? सोचने वाली बात है। क्या उन गुमनाम कहानियों में भी हमें जुनून, संघर्ष, कभी हार कभी जीत और सबसे बढ़कर खेल भावना के ऐसे ही सबक मिल सकते हैं जैसे कि स्रोत हमें इस 1979 के मैच के जरिए बताने की कोशिश कर रहा है? जरूर सोचिएगा।